हर एक वंश के संस्थापक बिंबिसार जो थे वो भगवान महावीर के जो थे वो जीजा थे, और बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु जो थे वो महावीर के जो है भांजा थे। हेलो नमस्कार दोस्तों हम लुसेंट से जो है प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें से जो है आज हम जो है महाजनपदों का उदय, मगध का राज्य का उत्कर्ष और सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। और लुसेंट का पढ़ने का सही तरीका क्या है वो भी जानेंगे। और शॉर्ट नोट्स की बात करें तो लुसेंट्स का जो है शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि लुसेंट एक खुद शॉर्ट नोट्स है। इसमें जितने भी पॉइंट है वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। इसे जो है हमें हाईलाइट करना है, उसके बाद जो है आसान भाषा में इसे पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो इस वीडियो में देखिए। उसके बाद जो है आप पास जो है एक आवश्यक सूचना है, आप जो है प्राचीन भारत का मेरा जितना वीडियो है उसे जो है आप एक दिन में देखने का कंप्लीट करें। 7 से 6 घंटा लगेगा आपको देखने में, उसमें आपको कंप्लीट करना है, एक दिन में आपको देखना है। आइए शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, महाजनपद का उदय और मगध राज्य का उत्कर्ष और सिकंदर के बारे में। ये तीनों चैप्टर जो है आज डिस्कशन करेंगे। दोस्तों महाजनपद का उदय के अगर बारे में बात करें तो महाजनपद का जो उदय जो था, बुद्ध के जन्म के छठी ईसा पूर्व में जो है इनका जो उदय हुआ था, और यह जो है भारतवर्ष के 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें प्राप्त होती है। 16 जनपद है, जिसमें से हम जो है आपको जो है 10 जो है याद करा देंगे, आपको जो है 6 याद करना है। देखिए हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम जो है शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, क्रम बनाया है, इस प्रकार से आपको आना है और यूपी में आगे ख़त्म होना है आपको भी, समझ गए। देखिए सब लास्ट में जो पड़ता है, देखिए बैटरी भी डाउन हो गया आप लोग चलते, इतना मेहनत करते हैं कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। देखिए पहला पड़ता है पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है एक महाजनपद है, पाकिस्तान में एक ही महाजनपद है, उसका नाम है गांधार, और इसकी राजधानी जो है वो तक्षशिला है। इसकी राजधानी कहाँ है, तो तक्षशिला, गांधार की राजधानी तक्षशिला। एक ही महाजनपद है गांधार पाकिस्तान में, उसको याद रखना है। उसके बाद हम अपने देश में बात करते हैं। अपने देश की शुरुआत करते हैं, पाकिस्तान से सटा हुआ है राजस्थान। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में भी एक ही महाजनपद है, वो है मत्स्य, जिसकी राजधानी जो है वो है विराटनगर। यहाँ देखिए मत्स्य है जिसकी राजधानी जो है विराटनगर है। आगे बात करते हैं पाकिस्तान, उसके बाद जो बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में भी जो है एक ही महाजनपद है जिसका नाम है कुरु। कुरु की भी राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद आगे बात करते हैं एमपी। एमपी में भी जो है एक ही महाजनपद है, उसका नाम है, ये कहाँ गया, एमपी था, हाँ ये अवंती। अवंती है जिसकी राजधानी जो है उज्जैन या महीसमती भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में भी जो है एक ही महाजनपद है जिसका नाम है असमक। असमक जो है इसकी राजधानी जो है पोटली या पोतन भी कहा जाता है। असमक राजधानी, दक्षिण भारत का सिर्फ एक ही राजधानी। अब जो है हम बिहार में आते हैं। दक्षिण भारत जैसे ही हम कैसे आए, तो हम आए हैं पाकिस्तान से होते हुए, ऐसे करके आए हैं दक्षिण भारत घुसे, उसके बाद हम बिहार जाएंगे, बिहार के बाद यूपी आएंगे। इस प्रकार से जो है हमारे हैं। आपको इसी प्रकार से याद करना है ताकि महाजनपद जो है आपको याद हो जाए। अब बिहार में बात करते हैं तो बिहार में जो है 3 महाजनपद है। बिहार में जो है कितने हैं, 3, अंग, मगध और बज्जी है। अंग, मगध और बज्जी। अंग की जो राजधानी जो है चंपा है, जो भागलपुर और मुंगेली में पड़ता है। मगध की राजधानी जो है राजगिरी, पहले गिरिबज थी, उसके बाद राजगिरी हो गई, जो पटना और गया वाले इलाके में पड़ता है। और तीसरा जो है बज्जी है, जो वैशाली में पड़ता है, जिसकी राजधानी वैशाली थी, और ये जो मुजफ्फरपुर दरभंगा के आसपास के क्षेत्र का है। और ये जो 6 है यूपी में जो पड़ता है वो आपको याद रखना है। देखिए काशी हो गया जिसकी राजधानी जो है वाराणसी है। वत्स होगा जिसकी राजधानी कौशाम्बी है। कौशल जिसकी राजधानी श्रावती है। मल्ल जिसकी राजधानी कुशावती है। पंचाल जिसकी राजधानी है अचित्र है। ये जो है आपको याद रखना है। और एक है सूरसेन जिसकी राजधानी जो है मथुरा है, आपको ये याद रखना है। तो ये हो गया हमारा महाजनपद। अब हम बात करते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष के बारे में। ये है मगध राज्य का उत्कर्ष, और इसकी हम समय अवधि की बात करें तो ये जो है 544 ईसा पूर्व से जो है 412 ईसा पूर्व का समय काल है मगध का उत्कर्ष का। और जो है इसका जो सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक जो थे वह बृहद थे। और ये सबसे प्राचीन वंश कौन सा था अभी तक इसका जानकारी नहीं मिली है। और इसकी राजधानी जो थी वह गिरिबज थी, जिसे राजगिरी भी बोला जाता है। और बृहद का पुत्र जो था जरासंध था। आगे हम बात करते हैं हर एक वंश की। इसका पहला वंश बोल सकते हैं हम,
जिसके बारे में हमें जानकारी है, हर्यक वंश। इसके संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे, और इन्होंने जो है 544 ईसा पूर्व में जो है गद्दी पर बैठा, और बौद्ध धर्म का ये जो है फॉलोवर थे, और जो है प्रथम भारतीय राजा था जिन्होंने जो है प्रशासनिक व्यवसाय पर बल दिया था। अगर हम बात करें हर्यक वंश में जो है बिंबिसार आया। बिंबिसार के बाद जो है अजातशत्रु आया, जो बिंबिसार का बेटा था। फिर अजातशत्रु का बेटा उद्दीन आया। फिर उद्दीन के बाद जो है नागदशक आया। ये था। उसके बाद हम बात करें महावीर की, तो महावीर जो थे वो बिंबिसार के जो है जीजा थे। कैसे थे वो हम आगे बात करते हैं। देखिए आगे बिंबिसार ने जो है बृहदत्त को जो हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था, और जो है इन्होंने जो है अपना राजधानी जो है वज्रगिरी से जो है राजगिरी का निर्माण कर यहाँ पर जो अपना राजधानी बनाया था, और जो है ये करीब जो है 52 वर्षों तक जो है शासन किया था। और महात्मा बुद्ध की सेवा में जो है बिंबिसार ने राजजीवक जो है इन्हीं के शासनकाल के माने जाते हैं, बिंबिसार के शासनकाल के। और इन्होंने जो है भगवान बुद्ध की जो है सेवा के लिए जो है जीवक को भेजा था। और जो है इन्होंने जो है जीवक को जो है अवंती के राजा प्रघोत को जो है पांडु रोग से जो ग्रसित हो गए थे, तो उनकी सेवा में भी जो है बिंबिसार ने ही भेजा था राजवैद जीवक को। आगे बात करते हैं इनकी। और इन्होंने जो है साम्राज्य का विस्तार के लिए जो है वैवाहिक संबंध जो है स्थापित किया करके जो है अपना साम्राज्य का विस्तार किए थे। उसमें से जो है वैवाहिक संबंध जो है इन्होंने जो है स्टार्ट किया था। पहला जो किए थे कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ। दूसरा हुआ था वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना के साथ। और जो है तीसरा मध्य प्रदेश की जो है राजकुमारी क्षेमा के साथ, या खेमा भी इसे बोला जाता है। आगे हम बात करते हैं इनके रिलेशंस के बारे में। देखिए इन्होंने जो है अपने शासनकाल में जो है 5 राज्यों को अपने में एक तरह से जो है सम्मिलित कर लिया था। देखा जाए पहला था अंग जो था इन्होंने जो है युद्ध में जीता। उसके बाद किया अवंती में जो है राजा जब पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे, तो जीवक को भेजकर जो है मित्रतापूर्वक इन राज्य से जो है कर लिया। उसके बाद ये 3 राज्य आ जाते हैं कौशल, वैशाली और मद्र। इसमें जो है इन्होंने जो है शादी करके जो है इसमें जो है अपना राज्य में रिश्ता बनाया, और इस सब को जो है अपने आप में मिला लिया। इसलिए जो है ये जो साम्राज्य था ये विस्तार हुआ। आगे हम बात करते हैं। देखिए आगे पढ़ाई हमने चेटक की जो बहन थी। देखिए चेटक की जो बहन थी वह थी त्रिशला। चेटक की बहन थी त्रिशला जो महावीर की माँ थी। देखिए चेटक की बहन त्रिशला और चेटक ये दोनों भाई बहन हुए। चेटक की पुत्री चेलना और त्रिशला की बेटा जो है महावीर। और चेलना और महावीर कौन दोनों भाई हुए। और जो चेटक की जो पुत्री है चेलना शादी कौन किए थे, तो बिंबिसार किया था। जिस कारण जो है महावीर जो है बिंबिसार का जीजा लगे। बिंबिसार जो महावीर का जीजा लगेंगे। आगे बात करते हैं अजातशत्रु की। देखिए अजातशत्रु ने जो है बिंबिसार की जो है हत्या कर दी थी। उनके बिंबिसार के पुत्र जो अजातशत्रु उनकी हत्या कर दिया था, और जो है 492 में हत्या किया था, और 493 में जो है मगध की गद्दी पर बैठा था। उस समय जो है भगवान महावीर जो थे को जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। उनकी ज्ञान की प्राप्ति जो है 498 ईस्वी में हुआ था। इधर महावीर जो है ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, और इधर जो ये दोनों जो है बिंबिसार की हत्या कर दी और गद्दी को बैठ गए मगध की गद्दी पर। आगे बात करते हैं। अजातशत्रु का उपनाम जो है कुनिक था, और वे प्रारंभ से जो है जैन धर्म का फॉलोवर था। और इनके जो है इन्होंने जो 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया, जबकि जो बिंबिसार जो है 52 वर्षों तक शासन किया, और ये जो 32 वर्ष, यानी दोनों में जो है 20 वर्ष का डिफरेंस है। और जो इन्हीं के शासनकाल में जो है प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था, और जो है इन्हीं के शासनकाल में जो है महावीर और बुद्ध का जो है मृत्यु भी हुआ था। आगे बात करते हैं। अजात के जो है सुयोग्य मंत्री का नाम था वर्षाकार था, जिन्होंने और जिसकी सहायता से अजातशत्रु ने जो है वैशाली पर जो है विजय प्राप्त की थी। और देखिए अजातशत्रु के बारे में बात करें तो अजातशत्रु ने जो है पहला युद्ध जो है कौशल नरेश प्रसेनजीत
से हुआ था, जिसमें जो है एक बार जो है ये हार गए थे और एक बार जो है जीते। इसमें संधि का हुआ और इस संधि के दौरान जो है कौशल नरेश प्रसेनजीत ने जो है अपनी बेटी का विवाह जो है अजातशत्रु से कराया था। उसके बाद दूसरा युद्ध जो है ये वैशाली के चेटक के राजा के साथ हुआ था और इसमें जो है वैशाली के चेटक को जो हरा करके उसके क्षेत्र को इन्हें अपने क्षेत्र में मिला लिया था। देखिए आगे बात करते हैं। तो 461 ईसा पूर्व में जो है अपने पिता की हत्या कर उद्दीन जो है मगध की गद्दी पर बैठा, यानी कि 461 ईसा पूर्व में जो है किसकी हत्या कर दी गई थी? अजातशत्रु की हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? उद्दीन के द्वारा, जो उसका बेटा था। और जो 461 में इसकी हत्या हुई थी और 468 में जो भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी, यानी कि भगवान महावीर की मृत्यु के जो है 7 साल के बाद जो है इनके भांजा अजातशत्रु का भी मृत्यु हो गया। आगे बात करते हैं। उद्दीन ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की और वह जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। पाटलिपुत्र ग्राम की स्थापना की थी और अपना राजधानी जो है पाटलिपुत्र स्थापित किया। आगे बात करते हैं। हर एक वंश का जो अंतिम राजा था वो उद्दीन था। उद्दीन का पुत्र जो है नागदशक था और नागदशक को जो है अमात्य शिशु ने 412 ईसा पूर्व में जो है अपदस्थ करके जो है मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। आगे बात करते हैं नागवंश की या शिशुनाग वंश की। तो शिशुनाग ने जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर जो है वैशाली में स्थापित किया था, ये सबसे बड़ा था। उसके बाद बात करते हैं हम। और शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी जो था वो कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। और शिशुनाग का जो अंतिम राजा था, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्धन था। उसके बाद जो है नंदवंश आया। नंदवंश का जो संस्थापक था महापद्मनंद था और जो इन्होंने जो है सिंचाई हेतु जो है नहर का निर्माण करवाया था। और नंदवंश का अंतिम राजा था घनानंद था, जिसे जो है और यह जो सिकंदर काल के समकालीन थे और इसे जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और जो है मगध पर जो है मौर्य वंश की स्थापना की। घनानंद को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और उसको जो है बाद जो है मौर्य वंश की स्थापना की। आगे हम मौर्य वंश की बात करेंगे। इससे पहले जो हम सिकंदर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सिकंदर जो था मकदूनिया का यूनानी शासक था और जो है इनका जन्म जो हुआ था 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम जो है फिलिपींस था और फिलिपींस ने जो है 359 में जो है मकदूनिया का शासक बना था और इनकी हत्या जो है 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। सिकंदर जो अरस्तु का शिष्य था और जो है सिकंदर ने जो भारत विजय का अभियान जो है 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया और सिकंदर का सेनापति जो सेल्यूकट निकेटर था जिसे जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और जो है संधि के दौरान जो है अपनी पुत्री का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कराया था, कर दिया। आगे बात करते हैं। सिंध को जो है पंजाब के शासक पोरस के साथ जो है युद्ध करना पड़ा था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसे जो है हाइड स्पेस का युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये जितना भी घटना हो रही है ये ईसा मसीह के जन्म से पहले घटना है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिम तट पर जो है पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था और सिकंदर का जो है स्थल मार्ग द्वारा जो है 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा और सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व में जो है बेबीलोनिया में 33 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी। आगे बात करते हैं हम। तो सिकंदर का जो है जल सेनापति जो था नियारकस और प्रिय घोड़ा जो था बहुकेफला और जो है और इन्हीं के नाम पर जो है झेलम नदी के तट पर जो है बहुकेफला नामक जो है नगर बसाया था सिकंदर ने। तो ये हमने पढ़ लिया है सिकंदर के बारे में, मगध राज्य का उत्कर्ष के बारे में और महाजनपद के बारे में। आगे हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।